अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने हॉस्टल में रमजान के महीने में खाने में कंकड़ पत्थर कीड़े की शिकायत को लेकर कुलपति आवास पर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने खराब भोजन दिए जाने को लेकर रविवार को कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि जो खाना दिया जाता है उसमें कीड़े कंकड़ पत्थर निकलते हैं। इसके साथ ही हॉस्टल में कई अनियमितता का भी आरोप लगाया है। यह छात्राएं एएमयू के बेगम अजीजुल निसा हॉल की हैं। छात्राएं हॉस्टल की प्रोवेस्ट को हटवाकर बदलने की मांग कर रही हैं। हालांकि मौके पर एएमयू प्रोक्टर की टीम छात्राओं को समझाने का प्रयास कर रही है। छात्राओं ने कुलपति आवास पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया है। प्रोवोस्ट से ही जो शिकायत है हमें प्रोवोस्ट से ही है। ये प्रोवोस्ट हटनी चाहिए, बहुत ही करप्ट है इसकी पूरी टीम। इसका ये कहना है कि मेरे पास कोई बजट नहीं आता है। अगर बजट नहीं आता है, इसके पास फंड नहीं आता है तो इतना बड़ा हॉल कैसे चला रही है? ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? जैसे आपने खाने के लिए कहा था कि रोजा बेहतर खाने में बहुत ही क्वालिटी जो है वो बहुत ही घटिया है। एकदम जानवरों से भी बदतर खाना दिया जा रहा है रमज़ान के महीनों में हमें। और कंप्लेन जब करते हैं तो 2-3 दिन सही होता है, फिर उसके बाद वैसे ही क्वालिटी हो जाती है। शिकायत करी बीसी से या किसी से आपको? हमने बहुत मेल कर दिया है पहले, लेटर, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। आप किससे शिकायत करेंगे? हम बीसी से ही मिलना चाह रहे हैं, इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। हम रोजे में बैठे हैं, बिना तैयारी का रोजा हमारा। क्या नाम है आपका? अजरम, मैं मास्टर्स फाइनल ईयर की स्टूडेंट। किससे छात्रा बैठी है बीसी लॉज पे? क्या पूरा मामला क्यों बैठी है? ये मामला ये है कि बीएसजे बेगम अजीजुल निसा हॉल है, वहाँ की ये लड़कियां हैं। इनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं और जो ग्रीवांसेज हैं वो कुछ डाइनिंग हॉल से रिलेटेड हैं, कुछ इनके आउटिंग को लेकर के हैं, और जो मेजर जो इनकी ग्रीवांस है वो ये कह रहे हैं कि जो पड़ोस वहाँ की हाल की हैं उनका जो बिहेवियर है वो इनके हमारे साथ ठीक नहीं है। वो ठीक ढंग से हमसे डील नहीं करती हैं, हमसे बात नहीं करती हैं। इसी इशू को लेकर के आए हैं और अभी हम इन लोगों से बात कर रहे हैं और इनकी जितनी भी ग्रीवांसेज हैं उनको सुनेंगे। और हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक कमेटी भी बना दी जाएगी जो इनकी बातों को, पूरी बातों को सुन लेगी, और सुनने के बाद में जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से आगे की चीज़ें। तो कुछ आरोप भी लगाए इन्होंने कि हरेसमेंट हो रहा है और खाना सही नहीं मिल रहा है। हाँ, वो बहुत सी चीज़ें हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए अभी बात कर रहे हैं कि ठीक है, अगर जो इनकी ग्रीवांसेज हैं उन ग्रीवांसेज को देखा जाएगा और उसको कोई ना कोई उसका हल निकालने की कोशिश की। रखा बच्चे बता रही है? हो सकता है कि शहरी ना किया हो, क्योंकि रात में भी इन्होंने एजिटेशन किया है। चूँकि प्रोटेस्ट ये कर रही हैं तो हो सकता है कि आउट ऑफ प्रोटेस्ट इन्होंने शहरी ना किया हो। मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ। बच्चों से बात करने की कोशिश नहीं की गई? बात रात में भी बात की गई है और हम यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रीवांसेज हैं, उनकी एप्लीकेशन आपकी आ गई है, उस एप्लीकेशन के ऊपर काम होगा और उसकी जांच करा ली जाएगी। और जांच के बाद जो चीज़ें निकलेंगी वो उसके हिसाब से आगे चीज़ें बढ़ेंगी और मसले का हल किया जाएगा। हम सभी लोग इस बात के लिए हैं कि लड़कियों को हो या लड़कों का हो, उनको कोई परेशानी ना हो। भाई लड़कियों का कहना ये भी है कि लड़कियों को फ़ोन करके धमकाया जा रहा है और उसकी सुरक्षा को लेकर। अब ये सब सारी चीज़ें जांच की हैं। अब वो कौन लोग हैं जो धमका रहे हैं, कौन से कर रहे हैं, उसमें कहाँ तक की सच्चाई है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक तरफा बात, इस पर कोई बात नहीं की जा सकती। दोनों तरफ की बातों को सुन करके ही कोई फैसला लिया जा सकता है। ये बैठे हैं, क्या बात? हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोवोस्ट को रिप्लेस करवाने के लिए बैठे हैं। तो क्या डिमांड है, किस चीज़ के लिए? हमारी डिमांड यही है कि हमारी जो अभी की प्रोवोस्ट है प्रोफेसर सुबही खान, इनकी जगह किसी और प्रोवोस्ट को हमारे बेगम अजीजुल निसा हॉल में लाया जाए एज अ प्रोवोस्ट। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी, किस वजह से मांग की? क्योंकि वो हमारे मुद्दे नहीं सुनती हैं। क्योंकि वो हमारे हॉल के किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करती हैं। अगर मैं उनके पास में बेसिक इश्यूज लेकर के जाती हूँ, फूड का, हाइजीन का, क्लीनिनेस का, हॉस्टल के एनवायरनमेंट का या स्टाफ के बिहेवियर का, तो उनका जवाब हमारे लिए हमेशा होता है बेटा देख लेंगे, हो जाएगा। लेकिन कभी कुछ नहीं होता है। जब उनसे पूछा जाता है कि खाने में इंप्रूवमेंट की बात है या हॉल के मेंटेनेंस की बात है तो वो कहती है हमें यूनिवर्सिटी से एक पैसा नहीं मिलता है। तो क्या आपने इसकी शिकायत की है प्रशासन या वीसी साहब? जी बिल्कुल, मैंने मेल किया था, मैंने वीसी साहब को मेल किया था, मैंने रजिस्ट्रार साहब को मेल किया था, मैंने डीएसडब्ल्यू में मेल किया था, मैंने प्रॉक्टर ऑफिस में मेल किया था। क्या कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं है? हमसे सिर्फ बातें की जाती हैं। हमसे प्रॉब्लम को इतनी बार पूछा जाता है, लेकिन कंक्लूड कभी नहीं होता है। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे बैठे हैं। डॉक्टर साहब से क्या बात है? डॉक्टर साहब से बात करते वक्त हमारे यहाँ एक रेसिडेंट बता रही है कि लड़कियों की सेफ्टी का कंसर्न है, तो वो उल्टा कह रहे हैं कि हमारे कैंपस में ऐसा नहीं होता है। अरे कैसे नहीं होता है? जो लास्ट टाइम पे गेट खुला था उसके लिए जो धरना बैठा था वो तो लड़कियों की सेफ्टी का ही कंसर्न था, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि हैरेसमेंट हुआ था लड़कियों के साथ में, इसलिए हम लोगों ने उस गेट की डिमांड की थी।
तो मेन डिमांड क्या है आपकी इस वक्त? हमारी इस वक्त एक सिंपल सी डिमांड है कि हमारी जो अभी की प्रोवोस्ट है सुबुही खान, प्रोफेसर सुबुही खान, उनको प्लीज़ रिप्लेस करें किसी ऐसी प्रोफेसर से जो हम लोगों के इश्यूज़ को समझें, हमारे कंसर्न को समझें, हमारी सिचुएशन को समझें, हमारे साथ इंसानियत का बिहेवियर करें, हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, ना कि हमसे दुश्मनी निकालें। तो उनसे दिक्कत क्या आ रही है? साल भर की प्रॉब्लम्स को उनके पास लेकर के जाते गए कंटिन्यूसली। बीइंग अ सीनियर हॉल में हर बार उनके पास जाती थी, मीटिंग्स करती थी, मेरे पास में उसके सारे प्रूफ्स हैं, उनके हैंड रिटन प्रूफ्स हैं। वो हमेशा यही कहती थी कि अच्छा ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन कभी रिजॉल्व नहीं करवाया। उसके बाद में मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मैम प्रॉब्लम क्यों नहीं रिजॉल्व हो रही है, तो कहती है हमारे पास फंड नहीं है क्योंकि हमें वीसी की तरफ से एक पैसा नहीं मिलता है। ये बात बोलने के बाद में जब मैंने उनसे कहा कि मैम ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो उन्होंने मुझे पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दिया, जो कि उनका ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन उनका बिहेवियर है। कोई भी लड़की अगर इशू लेकर के जाती है तो वो उसको पर्सनली टारगेट करना शुरू कर देती हैं और वो हर चीज़ में हम लोगों को परेशान करती है। ब्लैकमेल करना, घर पे कॉल करना, पेरेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन देना, वार्डन के थ्रू डेली बेसिस पे उनको छोटी छोटी चीज़ों पे टारगेट करके परेशान करना। तो इस पर क्या दिक्कत आई? इस पर जो क्या कोई खाने वाने को लेकर भी दिक्कत आई? जी बिल्कुल, हर चीज़ का मसला है। सफाई नहीं होती है, रेगुलर सफाई नहीं होती है, खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी होती है। अगर हम ज़रा सा कंप्लेन करते हैं या जा करके थोड़ा सा शोर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं ग्रुप में जा करके, तब जा करके वो 2 दिन के लिए ठीक होता है। अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं तो 2-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ठीक होता है, फिर से वही नौबत आ जाती है साल भर। क्या खाने में कंकड़ पत्थर, कीड़े, घून, सब कुछ निकला है। भिंडियाँ खड़ी खड़ी बनाती हैं। जानवरों से भी बदतर खाना दिया जा रहा है, जानवर जैसे